हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो आपको गौर से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डाउनलोड आया है। एंड यहाँ पर जो मैं एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ ना गाइज, जैसे ही मैं अपना ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है इस वीडियो को स्टार्ट करने का, सबसे पहले मैं बता दूं। और ये एक कंफर्मेशन है क्योंकि जब मैंने आपसे डाउनलोड शेयर करना शुरू किया वीडियो में, तभी ये जो कैंडल है जो मैंने एकदम फ्रेश लगाई थी, यहाँ पर बिल्कुल नई कैंडल निकाल कर लगाई थी और वो यहाँ पर बुझ गई। ओके, एंड मेरा डाउनलोड भी यही था जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ कि कोई है आपके आसपास, ठीक है, जिसको पता है कि आप बदलाव लेकर आ रहे हो, आप परिवर्तन ला रहे हो। ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो आपकी कम्युनिटी में हो सकता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा किरदार प्ले कर रहे हो जहां पर किसी की बनाई हुई सेटिंग, ठीक है, चाहे वो टॉक्सिक भी क्यों ना हो, किसी का क्रिएट किया हुआ सेटिंग जो कि हमेशा से जैसा एक जैसे होता है ना, कोई एक राजा होता है, कोई रूलर होता है, वो कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा होना चाहिए, जरा सा भी परिवर्तन उसको पसंद नहीं आता है, अगर करने की कोशिश करते हैं तो वो सजा सुनाते हैं। ऐसा एक सिनेरियो मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो वैसा ही कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो परिवर्तन से उनको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये रिलीजन वाइज भी हो सकता है या फिर विचारधारा भी हो सकती है, ट्रेडिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्क प्लेस पर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी है, जो किरदार इस वक्त आप प्ले कर रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो भी रूलर है, जो जो कि रूलर है नहीं बेसिकली, बट वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि वो रूलर है, जैसा वो चाहेंगे वैसा हमेशा होते रहना चाहिए। जो उनकी जो सत्ता है, ठीक है, उनकी जो इमेज है वो खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा वो चाहते हैं लोग उसको फॉलो करें और हमेशा उन्हीं को फॉलो करते रहें, और जरा सा भी अगर बदलाव होता है तो ऐसे लोगों की ना, उनको ऐसा लगता है कि हमारी सत्ता जा रही है या हमारी पावर खत्म हो रही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आप बदलाव लेकर आ रहे हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकता है आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और आप और आपके पार्टनर की फैमिलीज में काफी मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं। और अगर आप लव रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं भी देखो तो आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है कि कुछ आपका जो काम करने के, आप जो एथिक्स के साथ काम करते हो, मे बी वो सामने वाले लोगों के लिए वो जो परिवर्तन है, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो बॉस है उसको प्रॉब्लम हो रही है, या वहाँ का कोई कलीग है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये हो सकता है कि फैमिली में भी कुछ ऐसा इश्यूज हो सकते हैं जहाँ पर आप परिवर्तन लेकर आ रहे हो किसी फैमिली डायनामिक में, जहाँ पर उनकी फैमिली में हमेशा से जो चीजें चलती आई हैं, जैसे हमारे राजस्थान में जैसा होता है, घूंघट प्रथा होती है, उसके खिलाफ जैसे कि हम परिवर्तन लाने की हमने काफी कोशिश की है, हमारे समाज में काफी लोगों ने की है। लेकिन ये एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर कि कोई परिवर्तन की शुरुआत करता है तो हमेशा ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। वैसा ही आपके साथ या तो हुआ है या अभी करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी हुई है कि आपके इस परिवर्तन लाने की जो आपकी जो ये आपका जो ये रोल है परिवर्तन लेकर के आने का, तो कोई इसको हमेशा के लिए ये स्टॉपेज लगाना चाहता है कोई। ये देखिए मुझे बर्ब्स आना शुरू हो गए, इट्स अ कंफर्मेशन, क्योंकि ये एनर्जी बहुत इंटेंस है। कोई बहुत ज्यादा डेस्परेटली आपको रिमूव करना चाहता है उस प्लेस से जहां पर अभी आप हो, ताकि वो परिवर्तन आप ला ना सको, आपको रोका जाए। ठीक है, उसके लिए चाहे जो भी जोर लगाना पड़े, कुछ कुछ लोग लगाएंगे, क्योंकि परिवर्तन जब भी होता है वो लड़ाई सिर्फ हमारी समाज से नहीं होती है। ठीक है, वो लड़ाई हमारी एक सोच से होती है। ठीक है, जो कि गड़ी हुई होती है समाज में। और जब वो समाज उस सोच से घिरा होता है तो उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप वो परिवर्तन ला सकते हो, या फिर ऐसा कहें कि डिवाइन ने आपको उस परिवर्तन के लिए चुना है। लेकिन कोई है जो यहाँ पर आपको रिमूव करना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से कैंडल बुझी थी, हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ में ये भी चाहते हो कि आपकी लाइफ ही खत्म हो जाए, ताकि आप मतलब एक कांटा होता है ना रास्ते से हटाने वाला, जैसे किसी के रास्ते में कोई पत्थर आ रहा है तो उसको लात मार के फेंक दो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये बहुत इंटेंस एनर्जी है, तो सबसे पहले इस एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे और बैक टू सेंडर करेंगे जहां से ये एनर्जी आ रही है, जो भी ऐसा पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है। ओके, सो ऑब्जर्व कीजिएगा इस वाइब्रेशन को, ताकि आपके आसपास जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो और बैकफायर हो। ओके,
एक बार और करेंगे। ओके, अब कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे यहाँ पर आपके लिए क्या और डीप मैसेजेस है इस परिवर्तन की जर्नी में जिस पर आप अभी इस वक्त चल रहे हो। मे भी हो सकता है ये परिवर्तन लाना कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस हो सकता है। ठीक है, आप परिवर्तन लेने के लिए ही आए हो यहाँ पर। ठीक है, वॉरियर सोल के साथ आप यहाँ पर आए हो। ओके, चलिए देख लेते हैं। या सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है द मिरर। या देखिए, जो चीज मैं एग्जैक्टली बता रही थी वैसा ही कार्ड आया है। आप लोगों की लाइफ में उनको दर्पण दिखा रहे हो, उनको आईना दिखा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप चेंज लेकर आ रहे हो और वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका जो ये मिरर जैसे शो करना, लोगों की सच्चाइयां बाहर लेकर आना, ठीक है, और उनको परिवर्तन की सीख देना या फिर लोगों को ये समझाना कि जो तुम अंधविश्वास में फॉलो कर रहे हो वो गलत है। तो ये उनकी इमेज पर एक मिरर का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको अपनी नेगेटिविटी से ही ट्रिगर हो रहा है जो कि उनको आप दिखा रहे हो। बेसिकली आपकी लाइट उनकी डार्कनेस को ट्रिगर कर रही है। बेसिकली ये एनर्जी है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर मिरर का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपका जो, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो या स्टार सीड हो सकते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। क्योंकि ये जो मिरर वाला काम है ना, ये डार्क एम्पाथ या फिर जो लाइट वर्कर्स या फिर जो लोग ऐसी जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जो परिवर्तन लाते हैं, तो ये कोई स्टार सीड और लाइट वर्कर्स का ही काम हो सकता है। या फिर आप एक बहुत ही ज्यादा डार्क हीलर हो सकते हो जो कि लोगों के शेडो पर काम करते हो। ठीक है, तो आपका होना ही इनके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन लेकर आ रहा है और वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही ट्रिगरिंग एनर्जी है। ठीक है, उनको ट्रिगर करता है, आपकी जो लाइट है ना, उनके अंधेरों को कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है। या उनके अंदर की जो शेडो साइड है वो ट्रिगर होती है आपकी ऑथेंटिसिटी से, आपकी अच्छाई से, आपकी प्योरिटी से। ठीक है ना, तो आप डेफिनेटली किसी ऐसे मिशन पर हो जैसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट दो कार्ड और आ चुके हैं। या द किंग। वाओ, आप एक रॉयल एनर्जी में हो गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड विद दी हैंड, मैं अगेन यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके सर पर ईश्वर का हाथ है और ईश्वर आपको इस पाथ पर लेकर आए हैं। ईश्वर ने आपको इस पाथ के लिए चुना है। एंड उसके अलावा एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगेन यहाँ पर ये दो, ये देखिए लाइट के जो यहाँ पर ये शेडोज बन रहे हैं ना, ये दिखाते हैं कि आप एक हीलर हैं, या आप एक लाइट वर्कर हैं, या फिर आप एक स्टार सीड हो सकते हो। डेफिनेटली कोई चोजन वन हो आप, जिसको ईश्वर ने इस परिवर्तन के लिए चुना है। बेसिकली एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो इसके हाथ पे ये छाप है, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। एक सेकेंड, अब ये देख लीजिए, ये छाप है, जैसे स्टैंप लगाते हैं ना किसी पर, वैसे स्टैंप है। तो मे बी ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो आप पहले से अपने जीवन में लिखा के लाए हो जब आप आए इस धरती पे। ठीक है, तो ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा हो सकता है कि आप ये काम करो। एंड यहाँ पर आ रहा है द क्रून। ये देखिए अगेन यहाँ पर ये कॉइन। आप देखिए, मुझे यहाँ पर ना क्या एनर्जी लग रही है कि हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आप एक ऐसी सोल रहे हो जो बहुत पावरफुल होती है, जो परिवर्तन लेकर आती है। पास्ट लाइफ जब आपकी रही है उसमें से कोई एक लाइफ आपकी ऐसी रही है जहाँ पर आप भी एक रॉयल सोल थे और आपने तब भी कोई परिवर्तन लाया था। इसीलिए इस जन्म में भी आपको इस परिवर्तन के लिए ईश्वर ने चुना है। एंड यहाँ पर क्रोन से मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्रो है, तो ये किसी के एंसेस्टर्स की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये एंसेस्टर्स आपको होल्ड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या जो भी आप जनरेशनल कर्स को ब्रेक कर रहे हो परिवर्तन ला करके। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये परिवर्तन ला करके ही हम हमारी जो बहुत टाइम से जनरेशनल, हमारी जो पीढ़ियों से चलता आ रहा जो श्राप है, जो जनरेशनल कर्सेज हैं, उनसे फाइट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स का भी आपके साथ आशीर्वाद है, उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। या देखिए कार्ड्स भी किस तरीके से गिर रहे हैं। या कैसल, वाओ, आपकी लाइफ में ना आपको बहुत ज्यादा लोग आने वाले समय में बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको सराहेंगे। आपकी लाइफ में मटेरियल वेल्थ भी आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा मैसेज आपके लिए आ रहा है। उसके अलावा जो पर्ल्स होते हैं वो रॉयल्टी को शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही नायाब होते हैं। और यहाँ पर अगेन अगर आप देखोगे तो ये नेकलेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मे बी अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आप पास्ट लाइफ्स में भी कोई रॉयल सोल रह चुके हो
और आपने पास्ट लाइफ में भी ऐसा कोई काम किया है जिससे परिवर्तन लाया हो, या कोई काम आपका पास्ट लाइफ में जो अधूरा रह गया था परिवर्तन लाने का, वो मे बी आप इस जन्म में कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड ऐसा हो भी सकता है कि पास्ट लाइफ में इन लोगों ने आपको मिटाने की कोशिश की हो, या मिटा भी दिया हो, या रिमूव कर दिया हो, बट इस जन्म में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये हर किसी के साथ ये मैसेज नहीं जाएगा, जिसके साथ जाएगा वही लेना। ऐसा नहीं कि फिर कमेंट बॉक्स में आप आके बोलो कि ये क्या बकवास है। राइट, तो जिनके लिए है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज। ओके, बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। दी टेम्पल, वाओ, अगेन इट्स अ कंफर्मेशन कि आप एक स्पिरिचुअल ऐसी यात्रा पर हो जहां पर आप डिवाइन के दिए हुए पाथ को फॉलो कर रहे हो। इट्स अ डिवाइन पाथ। ये जो परिवर्तन आप लाना चाह रहे हो ना, ये आप सिर्फ आपने नहीं किया है, ये बेसिकली आपको चुना है डिवाइन ने इस पाथ के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो पावर है कि ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्वालिटीज आपके अंदर है, वो पोटेंशियल आपके अंदर है, वो वॉरियर सोल जो है ना वो आपके अंदर है। और या ये परिवर्तन काफी लोग ला रहे हैं, ऐसा सच में हो रहा है। इस धरती पर ये चीजें हो रही हैं, भले ही हमें दिखाई दे रहे थे। अभी मुझे 11:11 भी दिखा था रिकॉर्डिंग में। इट्स अ कंफर्मेशन कि ये डिवाइन की तरफ से है, आपको दिया गया एक काम है जो आप कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने अनजाने में जाने अनजाने ऐसा किया है, ऐसा नहीं है। ये आप स्टैंप लगवा के लाए थे कि आप इस जन्म में आकर के ये काम करोगे। चाहे कोई भी रीजन रहा हो, चाहे आपने पास्ट लाइफ में नहीं किया हो ये काम पूरा, आपका अधूरा रह गया हो, या फिर आपको इसके लिए चुना गया है, दोनों चीजें लग रही है मुझे यहाँ पर। और आप बहुत ही रॉयल सोल, और बहुत जल्द आपको अप्रिशिएट किया जाएगा इस काम के लिए। अभी भले ही लोग आपको जज कर रहे होंगे, मिस जज कर रहे होंगे, आपको समझ नहीं पा रहे होंगे, आपके इस परिवर्तन को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसका जो एट दी एंड जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो बहुत पॉजिटिव आने वाला है। क्योंकि जो लोग सच में समझेंगे ना, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी इस परिवर्तन की यात्रा में आपका साथ देंगे। ठीक है, तो मे भी हो सकता है आप आने वाले समय में काफी बड़े क्राउड को लीड करने वाले हो किसी एक पाथ की तरफ। ठीक है, तो ऐसी एक वाइब्स, मॉन्क वाली वाइब मुझे आ रही है यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल किसी के लिए मैसेज आया है। कार्ड से भी देख लेंगे एक बार टैरो से कि और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आज की रीडिंग में इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड गाइस, देखिए मुझे इतना बर्ब्स आ रहे हैं ना कि मैं ये डेक नहीं लूंगी, मैं एक सेकेंड दूसरी डेक लूंगी यहाँ पर आप लोगों के लिए। मुझे ना काफी लोगों की लाइफ में ये भी लग रहा है कि मे बी आप एक आपकी जो यात्रा है ना कहीं किसी पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ भी हो सकती है। एक बार ये कार्ड भी देखना चाहूंगी। ओके, यहाँ पर आ रहा है एनिमा मुंडिया, वाओ। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो सोल है वो अगेन स्टार सीड की एनर्जी। ये देखिए लॉट्स ऑफ आईज आपको वॉच कर रही हैं, बहुत आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है चारों तरफ से, चारों दिशाओं से। एंड ये जो स्टार है ये दिखा रहा है कि आप एक कॉन्शियसनेस वाली सोल हो। ठीक है, आप बहुत कुछ जानते हो डीपली, या आपको आने वाले समय में ये अवेकनिंग आपकी होने वाली है, जहां पर आप अलग डायमेंशंस के बारे में समझोगे। ठीक है, ये हर एक के लिए नहीं है मैसेज। मैं अगेन बोलूंगी, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों के बारे में है। तो जबरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं फोर्स करना है। बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जी नजर आ रही है कि आप डिवाइन से बहुत ज्यादा, सोर्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो इस वक्त पर। देखिए क्राउन चक्र आपका एक्टिवेटेड है, या आने वाले समय में आपके साथ ये अवेकनिंग प्रोसेस होने वाला है। आपको इसी तरीके से सरेंडर करके रखना है, क्योंकि बहुत जल्द आपके साथ ये मिरेकल होने वाला है जहां पर आप अपने ट्रू पाथ को समझ पाओगे। एंड हो भी सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो मे बी, तो आप बहुत जल्द किसी यूनियन से गुजरने वाले हो जिसको अभी तक आप नहीं उस यूनियन को महसूस कर पाए थे, क्योंकि आपको दूर रखा गया था। ठीक है, और जानबूझकर आपको सेपरेट रखा गया था कुछ नकारात्मक शक्तियों के थ्रू, ताकि आप मिल ना पाओ। क्योंकि अगर आप मिल जाओगे तो आप वो काम कर लोगे जिसके लिए आप स्टैंप लगवा के आए हो। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम वाला भी सिर्फ कुछ लोगों के साथ जाएगा, सबके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है। ओके, एंड यहाँ पर और भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। या एम्प्रेस, देखिए मैंने बोला ट्विन फ्लेम के बारे में, और यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई। तो मे बी आप जो ये वीडियो देख रही हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, और आप एक सच में एक लाइट वर्कर हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, क्योंकि आपकी काफी नर्चरिंग एनर्जी है। और आप ना ये परिवर्तन ला रहे हो, लेकिन बहुत प्रेम के साथ। आप कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो, आप बहुत स्मूथली अपना काम कर रहे हो। ठीक है,
तभी तो आप एक मिरर का काम कर रहे हो ना, क्योंकि आपकी ऑथेंटिसिटी से, आपकी इस नर्चरिंग पावर से, इस आपके अंदर की जो ये बहुत प्योरिटी है, दिल आपका इतना पवित्र है, वो पवित्र एनर्जी से उनकी डार्क एनर्जी जो है वो अफेक्ट हो रही हैं। एंड यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ज्वेलरी बॉक्स है, और यहाँ पर ये कोई रॉयल सोल है। मे बी अभी इसके पास सब कुछ नहीं है, बट बहुत जल्द आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप चीजों को नाप तोल करके करोगे बहुत लाइफ में। अभी हाल फिलहाल के लिए आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, बट टाइम के साथ साथ आप एक बहुत ह्यूज मनी आप रिसीव करने वाले हो सही समय आने पर। ठीक है, ऐसा किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके सोल जर्नी से रिलेटेड है, ये आपके डेस्टिनी में है कहीं ना कहीं। ठीक है, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर, एंड दी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मे बी आप आने वाले समय में बहुत जल्द अपनी जगह बदलने वाले हो। ठीक है, क्योंकि जहां पर अभी आप हैं वहां पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये आपका जो परिवर्तन है ये भी डेस्टिन्ड है, कहीं ना कहीं ये भी आपके भाग्य में है कि आप कहीं और जाओगे। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हो, और आप लोगों के अंदर परिवर्तन लेकर आ रहे हो, आप लोगों के अंदर चेंज लेकर आ रहे हो, या मे बी आप कुछ ऐसी सीख दे रहे हो लोगों को जो लोग शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। पास्ट में लोग आपको लेकर के जजमेंटल थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो आपकी सोच को समझेंगे। एंड यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली इस 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये 10 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, ये अगेन कंफर्म करता है कि अभी आपकी सिचुएशन चाहे जो भी है, लेकिन आने वाले समय में आप ये परिवर्तन देखोगे अपने फाइनेंसेस में, क्योंकि आपकी मटेरियल वेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली कोई बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। हो भी सकता है वो पर्सन आपसे काफी दूर रहते हैं, अदर सिटी में रहते हैं, जो भी जिनके लिए ये उनके लिए है, जो जिनके सोलमेट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। एंड वो आपके पास, या तो वो आपके पास आएंगे बात करने, या फिर आप कहीं रिलोकेट हो सकते हो किसी और पर्सन के साथ, जब वो आपके लिए एक्शन लेंगे तब। ऐसा है यहाँ पर। एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन सेल्फ नर्चरिंग एनर्जी है, फुलफिलमेंट की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। एंड फाइनली मैं देख रही हूँ जो पास्ट में आपने जो कर्मास किए हैं उनका रिजल्ट आपको अब मिलेगा, क्योंकि पास्ट में लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, आप अकेले हो गए थे, जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बताया था कि आपको बहुत अकेलेपन का सामना करना पड़ा। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपकी लाइफ में उसकी वजह से काफी लग्जरी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अगेन। एंड दी हर्मिट। तो डेफिनेटली ये अवेकनिंग प्रोसेस से आप गुजरने वाले हो अगेन। ये लाइट, ये जो ज्योति है, ज्ञान की ज्योति आपके अंदर जागने वाली है। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये आपने सुना होगा ना। आपके मन की जो ज्योति है, जो ज्ञान की ज्योति है, वो जगने वाली है। वाओ, आप सॉलिट्यूड में भले ही थे, भले ही आप अकेले थे, लेकिन आपके अंदर ये ज्ञान की ज्योति जगाने का काम किया इस अकेलेपन ने। बहुत ज्यादा आपके अंदर शाइन आई है, आपकी लाइट जो है, मैं कह रही हूँ ना, आपकी लाइट से कहीं ना कहीं ये लोग ट्रिगर होते आए हैं, क्योंकि आपका पाथ ही अलग है। या देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ कंपटीशन किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके हाथ में ये लाइट है। डेफिनेटली इट्स अगेन अ कंफर्मेशन कि आप एक लाइट वर्कर हो। ठीक है, ये देखिए। एंड अब आपके साथ जजमेंट होगा, क्योंकि आपको लाइफ में गलत जज किया गया है। बेसिकली आपको लोगों ने गलत जज किया है पास्ट में, बट आपका ये जो ज्ञान है ये लोगों के सामने आएगा। लोगों को पता चलेगा कि आप मास्टर की एनर्जी में हो, आपके पास बहुत ज्ञान है, और आप जो परिवर्तन ला रहे हो वो आवश्यक है, वो महत्वपूर्ण है। लोग आपको फॉलो करेंगे, एक पूरा क्राउड आपको फॉलो करने वाला है गाइस। आपके इस परिवर्तन की जो जो ज्वाला आपने जगाई है ना, ये जो परिवर्तन की ज्वाला आपने जगाई है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट देने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बट आगे जाकर के चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स का है ये, एंड इट्स अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, मे भी हो सकता है आप अपने लिए पूरी एम्पायर खड़ी करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास विजडम है, इसके पास देखिए बुक है। एंड मे बी आप अपना खुद का घर बहुत जल्द बनाने वाले हो, कोई ऐसी जगह पर जहां पर आपका सपना है। ठीक है, क्योंकि आप लग्जरी लाइफ डिजर्व करते हो। मैं अगेन देख रही हूँ यहाँ पर आप एक रॉयल सोल हैं। या इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप ये वीडियो देख रही हैं, आप में से 90% जो है डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पर जो देख रही हैं। और अगर आप मेल भी हैं तो आपकी लाइफ में कोई डिवाइन फेमिनाइन आने वाली है, जिसके आने के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा।
काफ़ी सारी लग्ज़री आप अट्रैक्ट करोगी, क्योंकि वो जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, वो आपके लिए बहुत लकी रहने वाली है, ठीक है? वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होंगी, जो आपके जीवन में आएँगी, ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी मटेरियलिस्टिक वेल्थ भी है, प्लस उसके साथ-साथ तो काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। तो फुलफिलमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर बेसिकली नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। एक बार एडवाइस भी ले लेंगे, इस रीडिंग में आपके लिए क्या एडवाइस है देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, यहाँ पर मिरर अगेन, अगेन मिरर। देखिए स्टार्ट ही मिरर से हुआ था यहाँ पर, एंड अगेन मिरर। आपकी हायर सेल्फ आपसे बहुत खुश है। आपकी अपनी हायर सेल्फ आपको ये मैसेज कर रही है कि आप सच में क्या है, अपनी पावर को पहचानिए, कि आप सच में जो काम कर रहे हो ना, वो एक मिरर का काम है, और ये हर कोई नहीं कर सकता। ये पोटेंशियल सिर्फ आपके अंदर है, ये आपकी हायर सेल्फ आपसे बता रही है, ठीक है? आपकी कॉन्शियसनेस आपसे बता रही है। एंड यहाँ पर अगेन आया है ब्रिज, तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें आसान हो रही हैं, ठीक है? आपके बहुत पावरफुल कनेक्शंस बनने वाले हैं, एंड अगेन विद द ब्रिज मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है, जहाँ पर आप और लोगों से कनेक्ट हो पाओगे। मे बी आप रीलोकेट करने वाले हो, आपकी जगह बदलने वाली है, मे बी आप चेंज हो रहे हो। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसकी वजह से आपकी जगह भी चेंज होने वाली है, क्योंकि अब आप उस प्लेस को डिज़र्व नहीं करते जहाँ पर आप अभी हैं, ठीक है? ये कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? दिस इज नॉट मेंट टू बी हियर। तो ये भी किसी के लिए कंफर्म करने के लिए होगा शायद, कि ये सन का कार्ड आपके लिए। तो डेफिनेटली ये ऊर्जा अगेन मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी यूनिवर्स की ऊर्जा है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर ये सन बहुत तेजी से चमक रहा है। तो आप अगेन मुझे लग रहा है विद द सन कि आपकी बहुत प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। आने वाले समय में लोग आपको पहचानेंगे, आपके काम से पहचानेंगे, आपके इस परिवर्तन से आपको पहचानेंगे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड ऑनर आपकी तरफ आ रहा है, एप्रिसिएशन आ रहा है, काफ़ी लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आप एक यूनिकॉर्न हैं गाइस। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पर ये यूनिकॉर्न बताता है कि आप कितने यूनिक हैं। आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। अगेन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल फॉर बिलीव इन यू। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो खुद पर विश्वास कीजिए, ताकि आप ये विश्वास भी कर सको मिरेकल्स होते हैं, ठीक है? तभी आपको पता चलेगा कि इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं, अगर आप चाहें, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है गाइस, ठीक है? ये आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाह रही है आज की रीडिंग में, कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये रेनबो वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि फाइनली आपने अपना टास्क कंप्लीट किया है। मे बी आप ऑलरेडी ये परिवर्तन ला चुके हो, और अब आपके रिवॉर्ड्स का समय है, क्योंकि आपने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। वाओ, ये भी किसी के लिए मैसेज है। एंड बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर ब्लूम। इट्स अ ब्लूम। वाओ, मैं अगेन यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, आप में से काफी लोगों ने अपना टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है लव ग्रोज वेयर इट्स नर्चर्ड। आपकी लाइफ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई प्यार आ रहा है आपकी जिंदगी में, जो आपका ट्रू पार्टनर होगा, जो आपके इस ब्लूम में आपकी हेल्प करेगा, आपके सोल पर्पस में आपकी हेल्प करेगा, एंड आपका जो लव है वो ग्रो करेगा। क्योंकि अभी तक आपने जिन लोगों से डील किया है, वो लव का शायद एल भी नहीं जानते थे, ठीक है? या फिर वो लव की ऊर्जा से अनभिज्ञ थे, लेकिन आपने उनकी लाइफ में आके उनको प्यार तो सिखाया, लेकिन वो आपसे प्यार कर नहीं पाए, क्योंकि एक स्टार सीड को, एक लाइट वर्कर को प्यार करना, एक एम्पाथ को प्यार करना, एक ट्रू डिवाइन सोल को लव करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्यार डिजर्व करते हो, और वो आपको सिर्फ वही दे सकता है जो आपकी वाइब्रेशंस का हो, जो आपका एक्चुअल डिवाइन मस्कुलाइन हो, या अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन है तो वो एक्चुअल, अगर आपकी डिवाइन फेमिनाइन होगी, तभी वो आपको इक्वली वैसा वैसा प्यार दे पाएगी जैसा आपके अंदर है। तो ये चीजें तभी बैलेंस हो पाएगी जब वो सामने वाला या सामने वाली आपके आपके हिसाब से, आपके वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग आपके साथ मैच हो, ठीक है? तो ये जब तक मैच नहीं होगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और मुझे अगेन लग रहा है कि कोई है जो आपके जीवन में आ रहा है, या मदर अर्थ अगेन, आपका कोई अर्थ परमिशन है गाइस, एंड मदर अर्थ इस वक्त आपके काम से खुश है, ठीक है? ये मुझे चीज यहाँ पर नजर आ रही है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।